नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ 2 मार्च होलिका दहन के दिन का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और इसी वीडियो में मैंने जो रंग वाली होली होती है उसकी भी 1-2 क्लिप शामिल की हैं। जानती हूँ इस वीडियो को पोस्ट करने में मैं थोड़ी सी लेट हूँ, लेकिन अभी जैसे कि चारों तरफ वायरल फीवर का बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है, बस मैं भी उसी की चपेट में थी और अभी फाइनली 3 से 4 दिन बुखार में काटने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ और तब मैंने इस वीडियो का वॉइस ओवर किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैंने ये वीडियो 2 मार्च को शूट की थी, होलिका दहन वाले दिन। तो अभी फ़िलहाल दोपहर के करीब 11 साढ़े 11 का टाइम हुआ है और मैं तैयार हो गई हूँ होलिका पूजने के लिए। एक्चुअली मेरी ससुराल में पहले होली नहीं पूजी जाती थी, मेरी सासू माँ नहीं पूजती थी, मेरी दादी सास नहीं पूजती थी और अभी भी मतलब नहीं पूजी जाती है। लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था कि तुम पूज दिया करो, मतलब उन्होंने मुझे कभी किसी काम से नहीं रोका। उन्होंने कहा था कि जो भी अच्छा काम है उससे तुम शुरू कर सकती हो। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और साथ ही वानी भी तैयार हो गई है। उसने अपनी ये मस्टर्ड कलर की शॉर्ट कुर्ती पहनी है जीन्स के साथ, साथ ही ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी उसने पेयर अप की है। ये ब्रेसलेट टाइप कुछ है और ये जो झुमके उसने पहने हुए हैं ये सभी हम सरोजनी नगर से लाए थे। शायद दिवाली के बाद मैं और वानी दोनों गए थे उस टाइम की ये उसकी कुर्ती, ये जुत्तियाँ और ये झुमके, ये ब्रेसलेट सब उसी टाइम पे उसने लिया था। तो अभी फ़िलहाल उसको अपनी जुत्तियाँ जच नहीं रही थी तो उसने अपनी दूसरी जुत्ती चेंज की हैं। और धूप आप देख ही रहे थे कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि फ़िलहाल ना जो जाल है ऊपर वो मैंने खुलवा दिया है तो उसमें से छन के बड़ी अच्छी धूप आती है, वरना घर में बहुत ज़्यादा ना सफोकेशन सी बनी रहती है। और अभी आप देख रहे होंगे, शायद आपने नोटिस किया हो कि मैंने पैरों में जुराबें पहनी हुई हैं। हालांकि वो कॉटन की जुराबें हैं लेकिन अभी मैं उनको पहन रही हूँ, नहीं तो पैर फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं नीचे से। और हमारी कॉलोनी में बस थोड़ी दूरी पे ही होलिका की पूजा हो रही थी तो बस वहीं पर सारी कॉलोनी भी पूजा करती है, हम भी वहीं पर जाते हैं। तो जो भी पूजा का सामान मैं लेके जाती हूँ बेसिकली उसमें आटा, गुड़, गुजिया या जो भी फल वगैरह आपको चढ़ाने हो, जैसे बेर आए रहते हैं होली के टाइम पे तो वो सब चढ़ाते हैं। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर सब ने चढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ही पूजा का सामान इस्तेमाल करती हूँ। बस थोड़े से आटे से वहाँ पे स्वस्तिक बनाया, थोड़ा सा गुड़ तोड़ के वहाँ पे रख दिया, बस नाम मात्र के लिए ही। बाकी यहाँ पर बैठे रहते हैं जो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, आटा, मीठा, फल, पैसे जो भी आपको देने हो। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना चढ़ाकर उनको देती हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे जो भी रखे हुए हैं, चाहे वो फल हो, चाहे मिठाई हो या आटा है, वो सही बताऊँ वेस्ट ही होगा। तो भाई अन्न का अपमान करने से बेहतर है कि वो किसी के पेट में जाए, तो इसीलिए मैं उनको दे देती हूँ। बस पूजा में तो मैं नाम मात्र ही इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही इसके होली के चारों तरफ ये जो धागा है ये घुमाया जाता है और जल चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ही इसको होली ठंडा करना बोलते हैं, तो वो भी मैंने किया। और आप देख ही रहे हो सब लगे हुए हैं यहाँ पर पूजा में, सेम बस उसी तरह से सब पूजा करते हैं, कुछ अलग नहीं है। और साथ ही आप यहाँ पर देख रहे होंगे बड़कुल्लों की माला जो कि होलिका पे सबने चढ़ाई हुई है, और बच्चे अपने गले में छोटी छोटी सी वो ड्राई फ्रूट्स की, बिस्किट वगैरह की माला पहने हुए हैं। खैर अब तो कोई बड़कुल्ले बनाता भी नहीं है, क्योंकि वो गोबर से बनते हैं, तो जिनके यहाँ पर गाय भैंस है वो तो बना ही लेते हैं, बाकी हम लोग तो नहीं बना पाते। हाँ, बचपन में बहुत बनाते थे, पहले से ही होली के मतलब करीब 15-20 दिन पहले से तैयारी हो जाती थी कि हमें बड़कुल्ले बनाने हैं। अब वापस आकर मैंने जो जल था वो घर के दोनों कोनों पे चढ़ाया, हल्दी से स्वस्तिक बनाया, और यहाँ पर मैं आपको वानी की कुर्ती और जीन्स दिखा रही थी। ओवरऑल लुक वानी का बड़ी ही प्यारी है उसकी ये कुर्ती, और उसको बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर जब मैं उसका शूट कर ही रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कैलेंडर चेंज नहीं किया, मतलब फरवरी से मार्च आ गया था, 2 मार्च, लेकिन अभी फरवरी ही चल रही थी। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगले महीने का 1 हफ्ता भी बीत जाता है
और हम कैलेंडर चेंज करना ही भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए मेरे माथे पे जो हल्दी का टीका लगा हुआ है ना, वो वहीं पर जब हम होलिका दहन की मतलब होलिका की पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हल्दी लेके जाता है या फिर कोई रंग लेके जाता है तो थोड़ा बहुत आपस में सब लगाते हैं। तो मैंने सिर्फ हल्दी ही लगाई थी दूसरों को भी, और उन्होंने भी मुझे हल्दी का ही टीका लगाया था। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको अपनी साड़ी जो मैंने पहनी हुई है। बिल्कुल बारीक सी ये साड़ी है और एक्चुअली ये मेरी छोटी भाभी की साड़ी है, और इसके साथ जो ब्लाउज़ है वो मेरा ही है। ये साड़ी मैं एक्चुअली लेना चाहती थी लेकिन फिर मुझे अपनी भाभी से मिल गई तो फिर मैंने ली ही नहीं। और ये मीशो से मंगवाई मैंने ही थी, लेकिन मतलब पहनती मेरी छोटी भाभी थी, तो उन्होंने 1-2 बार पहनी फिर उन्होंने मुझे दे दी थी। अब इसमें देखिए नीचे की तरफ इतना चौड़ा सा बॉर्डर है और ऊपर की तरफ थोड़ा पतला बॉर्डर है, और पल्ला आप देखिए इसका कितना खूबसूरत है, और बिल्कुल एक मुट्ठी में ये साड़ी आ जाती है, बिल्कुल जैसे कागज़, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई साड़ी पहनी हुई है, और लुक आप इसका देख ही सकते हो। और ये सिर्फ 430 रुपये की साड़ी है। इसके साथ मैंने ये जो ब्लाउज़ बताया मेरा है, लेकिन ये मैंने रुबिया कॉटन का सिलवाया हुआ है। वो जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं ना, सही बताऊं उनको पहनने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, खासकर इन दिनों में। सर्दियों में तो फिर भी पहन लेती हूँ। और ये साड़ी इतनी अच्छी है कि अगर आप सर पे पल्ला भी रखो ना, जैसे मुझे रखना होता है जब मैं गांव जाती हूँ, तो सर से पल्ला बिल्कुल भी उतरता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ अपनी रेड और ग्रीन मिला के पहनी थी, साथ में बारीक बारीक सी ये गोल्डन की चूड़ी हैं, और दूसरे हाथ में ये गोल्डन कड़ा पहना था, क्योंकि भाई सीधे हाथ पे ना मेरे बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई है। छोटी छोटी सी ये गोल्डन झुमकियाँ जो कि वानी ने निकाल के दी थी अलमारी से, उसने कहा था कि ये वाली पहनो, ये इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब चलो भाई, साड़ी की बात बहुत हो गई, चलते हैं फाइनली खाने की तरफ। तो यहाँ पर मैं साबुत उड़द की दाल भिगो रही हूँ, जो काली दाल है साबुत उड़द की, क्योंकि मुझे दाल मखनी बनानी है। तो इस दाल को भिगोने से पहले इसको 2-3 बार खूब अच्छे से आप धोइए। आप देख रहे होंगे ये पानी काला काला निकल रहा था। जब 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे, पानी बिल्कुल साफ निकलेगा, तब आपको इसको भिगो के रख देना है। मुझे ये शाम को बनानी है, तो करीब 4 से 5 घंटे ये भीगी रहेगी, जो कि काफ़ी समय है। अब साथ ही मुझे दम आलू भी बनाने हैं, जिसके लिए मैंने ये बिल्कुल छोटे छोटे से आलू लिए थे, तो बहुत मिट्टी थी इनमें, इनको अच्छे से मैंने धोया है खूब, और उनको मैंने हल्के नमक के साथ उबलने के लिए रख दिया है। बस 1 सीटी उसमें लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। आलूओं का बिल्कुल मतलब हलवा नहीं करना है, बस हल्का सा उनमें कहना चाहिए कि कच्चापन रहे, यानी कि आलू सिर्फ 90% तक गले। अब आ गई हूँ जी मैं अंदर थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पे पंखा चलाया है, क्योंकि थोड़ी सी ना गर्मी लग रही थी। और ये एक पार्सल आया था, तो इसको मैं आपको दिखाती चलूँ। ये एक स्पैचुला है स्टील का। इसके मंगाने का ना मेरा बड़े दिनों से मन था, मंगाने का क्या एक्चुअली खरीदने का मन था, लेकिन लोकल मार्केट में मैंने पूछा था तो ये बहुत महंगा बता रहे थे, करीब 250 से 300 रुपये का। और मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो ये सिर्फ 110 रुपये का मुझे मिल गया। और आप लोगों ने भी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा इसका बहुत इस्तेमाल करते हुए, तो मेरा बड़ा मन था इसको लेने का। फाइनली खैर मैंने ले लिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर मुझे ये 110 रुपये का मिल गया। अब एक बार फिर आई हूँ मैं किचन में। मुझे एक्चुअली प्याज छीलनी थी, लेकिन प्याज को छीलने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई, और उनको मैंने अच्छे से धो के पानी में भिगो के रख दिया है, ताकि जब तक उनको काटने की बारी आएगी ना, तब तक उनका थोड़ा सा जो तीखापन है वो शांत हो जाएगा। तब तक मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैंने चाय बनाई है। एक्चुअली उनको भी चाय पीनी थी और मैं भी बहुत थक गई थी। और ये बड़ा सा मग जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी ख़रीदा है थोड़े दिन पहले ही। तो इसी में मैंने चाय को छाना और फिर छोटे मग में मैंने चाय को डाला, और सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि इस टाइम खाने का कुछ भी मन नहीं था। मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, दही भल्ले बने थे, गुजिया बनी थी, तो सुबह से सब बस वही खाए जा रहे थे। तो अभी फ़िलहाल वानी आ गई है यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने अदरक लहसुन छील के रखा था, तो वो मेरे लिए उनको कूट रही है उसका पेस्ट बनाने के लिए। पेस्ट के एक्चुअली थोड़ा सा दरदरा ही कर रही है वो उसको। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, उसमें डाला है ज़ीरा, और ये थोड़े से खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। साथ ही प्याज जो स्लाइस करके मैंने रखी थी, 4 से 5 प्याज मैंने इसमें शामिल की हैं, और 1 चम्मच अदरक लहसुन जो
कूटा था वानी ने अभी। और साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टमाटर रफली चॉप किए हुए थे वो डाल दिए हैं, और थोड़े से मुट्ठी भर काजू थे मेरे पास। तो मैं ये एक मखनी मसाला बना रही हूँ दाल मखनी के लिए। आज मैं दाल मखनी को थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और सच बताऊँ ये मेरी बेस्ट रेसिपी निकली। इतने दिनों से मैं दाल मखनी बना रही हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ की दाल मखनी कभी पसंद नहीं आती थी। फाइनली ये रेसिपी मुझे जच गई। अब मैं आइंदा जब भी बनाऊंगी तो इसी रेसिपी से दाल मखनी बनाऊंगी। तो मसाला मैंने भून के अच्छे से रख लिया है, वो ठंडा हो रहा है। तब तक मैंने ये दाल रख दी है उबलने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। नमक, हल्दी, और साथ ही मैंने उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च जो कश्मीरी मिर्च होती हैं, सिर्फ आधा चम्मच ही मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 4 से 5 सीटी में वो दाल हमारी गल जाएगी। तब तक वानी जो है वो आलू छील रही है, जो कि ठंडे हो चुके थे, और ये मसाला भी हमारा तब तक यहाँ पे ठंडा हो गया। तो मैं इसी जार में डाल रही हूँ जिसमें मैंने टमाटर की प्योरे पीसी थी, वो पीस के मैंने रखी हुई है, क्योंकि वो मुझे दम आलू में काम लेनी है। और जो खड़े मसाले आपने देखे थे वो मैंने निकाल दिए थे पीसने से पहले, छोटे वाले मसाले छोड़ दिए थे। अब यहाँ पर है थोड़ी सी दही, करीब 2 बड़े चम्मच दही, और साथ में ये जो काजू हैं गर्म पानी में भिगो के रखे थे मैंने, इनको मैं एक साथ पीस लूँगी। ये मुझे दम आलू में इस्तेमाल करने हैं। तो बस साथ साथ मैं दोनों सब्जियों की तैयारी करती जा रही हूँ। साथ ही यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच दही ली है, जिसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच भर के सौंफ धनिया का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही कसूरी मेथी मिलाई है। तो इसको हम अच्छे से मिला के रख लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़े से और खड़े मसाले जो दम आलू में इस्तेमाल होंगे। जो काजू का पेस्ट मैंने पीसा है, प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और टमाटर की प्योरी मैंने बना के रखी है। तो बस साथ साथ दोनों सब्जियों की तैयारी यहाँ पर चल रही है, मतलब एक दाल की तैयारी, एक सब्ज़ी की तैयारी। और ये आलू, मतलब इसमें ज़्यादातर 90% आलू छोटे ही हैं, लेकिन कुछ आलू थोड़े से बड़े भी हैं। तो इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। आप देख रहे हो कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल चढ़ाया है, और जो ज़्यादा बड़े आलू हैं उनको मैं 1 में से 2 कर रही हूँ। अगर और भी ज़्यादा बड़े आलू हैं आपके पास तो फिर आप 1 आलू में से 4 हिस्से कर लीजिए। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि आलूओं को आपको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, इतना मत उबालिएगा कि आलू उबलते उबलते फूट जाएं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आलू सारे के सारे बिल्कुल गोल मटोल हैं, कोई भी आलू यहाँ पे फूटा नहीं है। वैसे आप चाहो तो इन आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करती, बस इस तरह से शैलो फ्राई कर लेती हूँ 1.5 से 2 चम्मच तेल में। हाँ, इस प्रोसेस में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन डीप फ्राई करने से आप बच जाएंगे, क्योंकि जब हम डीप फ्राई करते हैं ना आलूओं को, तो बहुत ज़्यादा तेल पी जाते हैं और फिर सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली बनती है। अच्छा, यहाँ पर वानी भी आ गई थी, क्योंकि ये जो नए वाला स्पैचुला आया है इससे आलूओं को चलाने में उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, आलू हमारे धीरे धीरे शैलो फ्राई होते रहेंगे, बीच बीच में मैं उन्हें भी चलाती रहूँगी। तब तक दाल हमारी अच्छी खासी गल गई है, 4 से 5 सीटियाँ मैंने इसमें लगवाई थी। अब इस दाल को हम थोड़ा सा घोट लेते हैं। पहले मैंने चमचे से घोटा, फिर मेरे पास ये लकड़ी की रई है एक, उससे मैंने घोट लिया। तो दाल में ये जो मखनी मसाला हमने तैयार किया था ना शुरुआत में, प्याज टमाटर काजू के साथ, इसका पेस्ट मैंने बना लिया था जब ये मसाला ठंडा हो गया था। इस मसाले को मैंने 2 से 3 चमचे भर के दाल में मिला दिया है। ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी मिलाइए कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। और ये ना सबसे सिंपल रेसिपी है दाल मखनी की जो मैंने अभी तक बनाई है। मैंने अपने चैनल पर इससे पहले भी दाल मखनी की 2-3 बार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन सच बताऊं मुझे कभी भी वो रेसिपी सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। मैं शेयर तो कर देती थी आप लोगों के साथ, लेकिन पर्सनली मुझे वो दाल मखनी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन ये वाली रेसिपी बिल्कुल सिंपल रही और सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे यही वाली दाल मखनी लगी। तो आइंदा मैं इसी रेसिपी से दाल मखनी बनाने वाली हूँ और आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब ये मखनी मसाला हम पीस कर और दाल में मिलाते हैं ना, तो बस 2 ही स्टेप में आपकी दाल मखनी बनके तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया है इस दाल को थोड़ा और कढ़ने के लिए, गैस को धीमा कर दिया है और बीच बीच में लगातार आपको उसको चलाते रहना है। अब जब तक आलू हमारे शैलो फ्राई हो रहे हैं और दाल हमारी धीमी धीमी गैस पे कढ़ रही है, तब तक हम यहाँ पर लच्छा पराठे के लिए आटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हिस्से लिया है गेहूं का आटा, 1 हिस्सा मैदा और उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन मिलाया है।
थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी मिलाई है और थोड़ा सा नमक। आप चाहो तो टोटल आटे से बना सकते हो, आप चाहो तो टोटल मैदे से बना सकते हो, लेकिन मैं कभी तो आटा और बेसन मिला के बनाती हूँ और कभी आटा, मैदा और बेसन इन तीनों को मिला के बना लेती हूँ। टोटली मैदे से मैंने बनाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे गुनगुना पानी डाल के मैं इस आटे को गूँथ रही हूँ और ये बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड आटा हमें नहीं लगाना है। और जो भी फ्लेवर मुझे डालना होता है ना, जैसे मैंने कसूरी मेथी का फ्लेवर डाला तो वो मैं इसी टाइम पे डाल देती हूँ। पहले मैं अलग से सब कुछ लगाती थी, मतलब लच्छे पराठे बनाने में, तो सच बताऊँ वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था, लेकिन अब मुझे जो भी फ्लेवर डालना है मैं आटे के अंदर ही डाल देती हूँ। तो आटा हमने बना के रख दिया। दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने करीब 2 से 3 चम्मच जो घर की फ्रेश मलाई है वो मिला दी है हल्की सी फेंट के, और साथ ही कसूरी मेथी डाल दी है हाथों से उसको थोड़ा सा मैश करके, और दाल मखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर है वानी, ये जो आलू मैंने शैलो फ्राई होने के लिए रखे थे ना, उसको बड़े पसंद आते हैं ये आलू इस तरह से फ्राई किए हुए, तो बस वो उन्हीं में से एक आलू निकाल के खा रही थी जो कि बहुत गर्म था और आप उसकी हालत देख ही सकते हो। अब यहाँ पर हम दम आलू बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तेल चढ़ाया है कढ़ाई में, दोबारा से जीरा डाला है, उसमें मैंने डाली है दालचीनी, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 2 लौंग। साथ में ये जो प्याज मैंने चॉपर में चॉप करके रखी थी ये मैंने शामिल कर दी है इसमें, और इसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इस वक्त क्यों डाली कसूरी मेथी, क्योंकि जब मैं शुरुआत में डालती हूँ ना खड़े मसालों के साथ तो कभी कभी कसूरी मेथी जल जाती है, तो इसीलिए मैंने प्याज डालने के बाद कसूरी मेथी डाली ताकि वो जले नहीं। साथ ही थोड़ा सा अदरक लहसुन जो कूट के रखा था 1 बड़ा चम्मच वो डाल दिया है मैंने, और जो टमाटर की प्योरे मैंने पीस के रखी थी, प्याज के थोड़ा सा भुन जाने के बाद वो टमाटर की प्योरे मैंने यहाँ पर शामिल कर दी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच के करीब ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने मिलाया है। साथ ही दही में जो मसाले मैंने भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं, और दही और काजू का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है इस ग्रेवी में। अब ग्रेवी को लगातार हम चला रहे हैं, और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है उसी मिक्सचर जार को धो के, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं हमें करना। अब जब ग्रेवी हमारी अच्छे से उबल गई है तब मैंने ये शैलो फ्राई किए हुए आलू इसमें मिला दिए हैं। अभी मुझे लग रहा था कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इसको पकाया ना तो ग्रेवी बिल्कुल वैसी ही बनी थी, लटपटी सी जैसी मुझे बनानी थी। अब यहाँ पर वानी चेक कर रही है नमक ठीक है या नहीं। दाल मखनी में मैंने नमक चेक किया था जो थोड़ा सा मुझे कम लगा था और मैंने डाल भी दिया था, आपने क्लिप में देखा ही होगा। अब यहाँ पर वानी अपने लिए बना रही है मसाला प्याज, ये उसी को बेहद पसंद है तो मैंने कहा कि भाई तुम ही बनाओ। यहाँ पर प्याज गोल गोल काट के मैंने रखी हुई थी पानी में भिगो के, उसमें उसने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा विनेगर, और एक हरी मिर्च भी उसने काट के डाली थी। और साथ के साथ जो मैस हुआ था वो भी मैंने उसको बोला कि भाई साथ के साथ मैस भी क्लीन करते हुए चलो, क्योंकि खाना बनाना ही एक काम नहीं होता किचन में, जो साथ साथ गंदगी होती है उसको भी साफ़ करना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा उसी को पसंद है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि भाई तुम ही बनाओ, तुम्हें पता भी चलेगा, कभी अकेले में बनानी पड़ जाए तो कम से कम बना तो लोगी। अब यहाँ पर हमारे जो दम आलू हैं वो तैयार हो चुके हैं, ढेर सारा हरा धनिया मैंने मिला दिया है, और अब आप देखिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल ऐसी ही बनी है जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल लटपटी सी आलूओं पे लिपटी हुई। तो चलिए अब दाल मखनी हमारी बन गई, दम आलू हमारे बन गए। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं लच्छे पराठे। तो जो आटा है आप देख रहे हो, बड़ी सी पेड़ी मैंने ली आटे की, पेड़ा, और हल्का सा ऑयल मैंने लगाया है काउंटर टॉप पे। काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन है क्योंकि इसकी बड़ी सी रोटी मुझे बनानी है जो कि चकले पे नहीं आती है, इसीलिए मैं इसको काउंटर टॉप पे बनाती हूँ। बिल्कुल पतली सी बड़ी सी रोटी हमने बेली, हल्का सा बीच में ऑयल लगाया, और अब इसको हम फोल्ड करेंगे जस्ट लाइक जैसे हम बचपन में कागज़ का पंखा बनाते थे। आप देख रहे हो क्लिप में मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। हल्का सा इसको हाथ से बस ऐसे प्रेस करना है और फिर इसको गोल गोल घुमा के आपको एक पेड़े की शेप दे देनी है दोबारा से। अब इनकी इस तरह से ये शेप बना के आपको इनको रख लेना है
मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पहले सारे बना के रख लेती हूँ, उसके बाद ही इनको बेलना शुरू करती हूँ। अगर आपके घर पर कभी मेहमान आने वाले हों और आपको लच्छे पराठे बनाने हों तो आप भी इस तरह से कर लीजिए। सारे आटे के पहले इस तरह से वो पंखे वाले जो मैंने बनाया ना प्रोसेस, वो वाले पेड़े बना के रख लो। फिर उसके बाद फटाफट आप एक एक पराठा इस तरह से सेकते रहो। घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो, बटर इस्तेमाल करना चाहो तो बटर इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर आपको आंच को हमेशा मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। और धीरे धीरे जब आप इसको सेकते जाएंगे ना तो ये जो इसकी परतें हैं ये खुलती चली जाएंगी। अब आप देखिएगा इस तरह से हल्की हल्की ये परतें खुलनी शुरू भी हो गई हैं। और फिर जब फाइनली आप इसको बना लो ना खूब अच्छे से करारा, जब आपने इसको बना लिया तो इसका फाइनल स्टेप होता है कि आप इसको अपने हाथों में लीजिए। लेकिन हाथों में लेने से हाथ जलेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा इस तरह से एक कपड़ा रखती हूँ और उसको इस तरह से क्रश कर देती हूँ। तो सारी लेयर्स आप देख रहे हो एक एक करके लच्छे पराठे की खुलती चली जाएंगी। और जो लोग कहते हैं ना कि आटे के लच्छे पराठे अच्छे नहीं बनते, एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप मैदे वाले लच्छे पराठे भूल जाएंगे। और ये इतने अच्छे बनते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत दिनों से मैंने बनाए नहीं थे घर में। दिवाली के बाद से एक्चुअली सर्दियों का ही खाना चल रहा था, साग, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी। तो ये वाला खाना बनाने की ना मतलब फुर्सत ही नहीं हो रही थी या फिर नंबर ही नहीं आ रहा था इस खाने का। तो अभी फाइनली मैंने होली पे ये सब कुछ बनाया और बच्चों को ये बहुत पसंद आया। दाल मखनी तो शायद मैंने 6-7 महीने से बनाई ही नहीं है। और लच्छे पराठे भी ज़्यादातर मेरे घर में दाल मखनी के साथ ही बनते हैं। तो जब दाल मखनी नहीं बनी तो वही लच्छे पराठे भी नहीं बने थे, लेकिन फाइनली बने और सबने बहुत शौक़ से खाए। और ये इतने ज़्यादा हैवी भी नहीं होते जितने ज़्यादा कि मैदे के लच्छे पराठे होते हैं। तो चलिए अब हम थाली लगा लेते हैं। इसमें है ये दम आलू जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे, खट्टे खट्टे खूब। दाल मखनी है जिसमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी मलाई डाली है, मक्खन डाला है। मैं अंदर उसमें मक्खन नहीं डालती, आपने नोटिस किया होगा मैंने दाल मखनी में कोई मक्खन नहीं डाला, बस सर्व करते हुए थोड़ा सा मक्खन डालती हूँ ताकि स्वाद भी आ जाए और बहुत ज़्यादा मक्खन या ऑयल ना हो। साथ ही खीरा मैंने कट कर दिया है और ये मसाला प्याज और साथ में हमारा लच्छा पराठा। तो वानी ले जा रही है सबके लिए खाना। उसके बाद बस सब खाना पीना हो के किचन मैंने समेटा और सबसे लास्ट में आई बर्तनों की बारी। और सच बताऊं सारा काम करते करते मुझे करीब 10:30 बज चुके थे, क्योंकि पूरा दिन से आज समझिए कि लगी ही हुई हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में बीच में रेस्ट लेती रही। बस इसी तरह से होता है जब भी त्योहार का खाना होता है ना तो लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर दाल मखनी हमारी बच गई है, आलू भी बचे हुए हैं, दम आलू। और ये गुजिया का साँचा जो कि मुझे 2 दिन बाद मिला था, जब मुझे मैं ढूंढ रही थी ना, जब गुजिया बनाई थी तब मुझे नहीं मिला था और अब 2 दिन बाद मुझे अचानक से ही आगे मिल गया ये। और अभी फ़िलहाल मेरी हालत आप देख ही रहे हो, थकावट से बुरी हालत हो रही है। अभी जाना है, कपड़े चेंज करने हैं। और चूड़ी मैंने तभी चेंज कर ली थी जब मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि फिर ना ढेर सारी जब चूड़ियाँ होती हैं ना हाथ में वो गर्म हो जाती हैं और फिर कुकिंग करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली है, कंफर्टेबल से कपड़े पहन लिए हैं। जो भी ज्वेलरी वगैरह मैंने पहन के रखी थी सब मैंने निकाल के रख दी। ये मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र है, बिल्कुल बारीक सा, और ये मैंने करीब 12 साल पहले लिया था। इसको मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब ये भी नहीं पहना जाता। तो अभी फ़िलहाल सब चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं और अभी अच्छे से मुंह हाथ धोऊंगी, अपनी थोड़ी सी फेस क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग मुझे करनी है। अब ये क्लिप जो आप देख रहे हो ये है 4 मार्च की, क्योंकि होली से अगले दिन ग्रहण था तो वो दिन खाली था और ग्रहण के बाद मंदिर की पूजा मतलब मंदिर की सफाई करनी होती है। तो वो मैंने 4 मार्च को जिस दिन दुल्हनडी होती है उस दिन सुबह सुबह की थी। तो मंदिर अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद सबसे पहले भगवान जी को रंग अर्पित किया। और ये जो रंग आप देख रहे हो ना ये एक्चुअली रंग नहीं है, ये रोली, हल्दी, चंदन है जो कि मैंने भगवान जी को अर्पित किया था। और ये जो 2 दिए आप देख रहे हो ना ये मैंने लोकल मार्केट से काफ़ी पहले ख़रीदे थे, सिर्फ 10-10 रुपये के। तो आज मुझे लगा कि इनका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है तो मैंने बस इसी में रंग रख दिया। तो मंदिर की पूरी अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग की थी। जो मंदिर के बर्तन हैं वो अभी यहाँ पर नहीं हैं, जो स्टील के बर्तन रखे रहते हैं, आप देखते हो मेरे व्लॉग्स में अगर पहले देखा हो, वो अभी गीले थे तो अभी उनको मैंने मंदिर में नहीं रखा। बाकी जो दिए प्लेट वगैरह होते
होती हैं वो तो डेली ही साफ़ होती हैं। हफ्ते में एक बार मैं इनको पीताम्बरी से साफ़ करती रहती हूँ और बिल्कुल चमचमाते रहते हैं ये बर्तन मेरे। और इस मतलब पूजा के दौरान की ना मैंने एक छोटी सी शॉर्ट भी बनाई थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी। हालांकि प्रॉपर वीडियो शेयर करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन शुरुआत में ही मैंने बताया कि भाई वायरल फीवर चल रहा है जो कि बड़ा परेशान कर रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिलहाल आप लोगों की रंग वाली होली कैसी गई मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा रंग वगैरह नहीं खेलती हूँ और इसके कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं। इसी वजह से मैंने 2024 में 2025 में होली का कोई व्लॉग शूट नहीं किया था अपने चैनल पर। बस मैंने एक बार ही होली का व्लॉग शूट किया था 2023 में, जब मैंने इस चैनल की शुरुआत ही की थी। तो सच बताऊं, होली का ये त्यौहार मैं बनाती ज़रूर हूँ बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी होता है वो भी करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा होली का रंग खेलना, वो हुड़दंग करना, वो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि कभी किया ही नहीं है पिछले 25-26 साल में। प्रॉपर रीज़न उसका क्या है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी ताकि आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बता सकूँ। तो दोपहर होते होते सबको भूख लगने लगी थी और अब आई थी दही भल्लों की बारी। ये जो भल्ले हैं ये मैंने सेक के रख लिए थे, पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। और अब इनको फाइनली मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में हल्के गुनगुने नमक और हींग वाले पानी में भिगो के रख दिया था। उसके ऊपर डाली है मीठी वाली दही जिसको मैंने चीनी डाल के मीठा किया था। मीठी चटनी, हरी चटनी, इन सभी की रेसिपीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। पापड़ी डाली है जिससे बहुत ही अच्छा सा क्रंच आता है। साथ ही जीरा जिसको मैंने भून कर और हल्का दरदरा सा कूट कर इस शीशी में भर के रख लिया था। और साथ में जाएगा काला नमक, चाट मसाला, थोड़े अनार के दाने, थोड़े से चुकंदर बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट के रखे थे। थोड़ी सी बीच में मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली थी क्योंकि ये वाला बाउल ना मैं वानी के लिए तैयार कर रही थी, तो उसी से पूछ पूछ के मैं सारी चीज़ें डाल रही थी। और ये सारी चीज़ें डाल के ना दही भल्लों का स्वाद नेक्स्ट लेवल का हो गया था। 2 साल बाद मैंने बनाए थे दही भल्ले, मतलब बीच में बनाए ही नहीं कभी, लेकिन खैर फाइनली अच्छे बन गए थे। और ये जो आप मेरे चेहरे पर थोड़ा बहुत रंग देख रहे हो ना, ये सामने वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बच्चों ने और उनके मतलब उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने लगाया था, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। और उन्हीं की होली में दिखाती हूँ आपको कितना हुड़दंग हो रहा था गली में हमारे। साजिश है, साजिश है, साजिश। ये है हरियाणवी स्पेशल होली। और ये देखिए जब उन्होंने पानी फेंका ना तो वो पानी सीधा मेरे कैमरे के लेंस पे आके गिरा था। उसके बाद अच्छे से लेंस साफ़ किया और फिर मैंने शूट किया। तो इसमें होता क्या है कि जो भी भाभी होती हैं उनके साथ होली खेलते हैं तो उनको पानी से भिगोया जाता है, रंग लगाया जाता है और भाभी बदले में मारती है उनको कोरडे। इसको कोरडा बोला जाता है जो कि दुपट्टे से बनाया जाता है। और सच बताऊँ इसकी चोट इतनी भयंकर लगती है ना कि जिस दिन होली होती है उस दिन तो शायद पता ना चले, लेकिन उसके 2 दिन बाद जो इसके निशान उभर के आते हैं ना तो पिटने वालों से पूछिए कि वो पिटते कितना है। और इन लोगों ने करीब 1-1.5 घंटा यहाँ पर खूब हुड़दंग मचाया, हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। और देखिए 4-5 जन हैं, सब ने मिलकर इन 2 जनियों को बहुत रंग लगाया, लेकिन ये भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। इन लोगों ने भी घुमा घुमा के जो कोरडे दिए हैं ना उनको लाल बना दिया था बिल्कुल। तो चलिए इसी नोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों की यहाँ होली कैसे खेली जाती है ये भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ अगर किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।